माय डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। अब वो टाइम आ गया है जब आपके एनुअल एग्जाम आ गए हैं और अब इसमें बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी, अच्छे से पढ़ाई करना है, तभी आपके ग्रेड जो है इंक्रीज होंगे। ठीक है। और मैंने 9 से लेके 19 चैप्टर तक सारी एक्सरसाइज की वीडियो डाल रखी है। तो आपको कोई पैसे वेस्ट नहीं करने ट्यूशन पे, आप ऑनलाइन वीडियो देख के पढ़ाई कर सकते हैं। और मेरा यही मानना है कि आज के टाइम पे इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप बिना मनी को वेस्ट किए हुए एटलीस्ट 12 तक तो पढ़ाई कर ही सकते हैं। ठीक है। और बाकी जो पैसे बचे हैं उनको आप 12th के बाद किसी कोर्सेज में या फिर जो भी आपको करना है उसमें लगाइए, इन्वेस्टमेंट करिए। उसके पहले पैसे ट्यूशन पे तो बिल्कुल ही नहीं वेस्ट करना। हालांकि मैं एक ट्यूशन टीचर हूँ, बट मैं ये कह रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चों को जो भी 2.5 साल के हैं उनको भी ट्यूशन भेजा जा रहा है। तो ये क्या है? ये पेरेंट्स की लापरवाही है। लेकिन आप तो बड़े हो गए हो, 6th और 7th 8th क्लास में हो, तो आप खुद से पढ़ाई कर सकते हो। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी क्योंकि मार्क्स आपके इंक्रीज होंगे। मार्क्स इंक्रीज होंगे तो आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी। नॉलेज इंक्रीज होने से आप आगे आने वाले टाइम में जो भी चीज़ करोगे वो आपकी होगी, ना तो आपके पेरेंट्स की होगी, ना ही आपके टीचर्स की होगी। ठीक है। तो ये बातें आई होप आप समझ गए होंगे। और जीवन में हमेशा ध्यान रखना, कोई भी सक्सेस का शॉर्टकट नहीं है। और सक्सेस पाने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको बैठ जाना है कि अब बैठ के खाओगे। ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा मेहनत करनी है, तभी हमेशा आप एक जगह पे टिके रह पाओगे। ठीक है। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि आज मेहनत कर लो कल आराम से बैठ के खाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। तो हमेशा मेहनत करो और जीवन में सफलता पाते रहो। तो ये तो थोड़ी बहुत बातें हो गई। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप लाइक नहीं करते। और लाइक करने से क्या होगा ना, वीडियो जो है यूट्यूब रिकमेंड करेगा मेरी वीडियो को। सो आई थिंक कि मैं बेटर कर रही हूँ यूट्यूब पे, तो मेरी वीडियो को लाइक्स मिलने चाहिए। तो चलो अब मुद्दे पे आते हैं। बात यह है कि मैं जो वीडियोज डालती हूँ उसमें मुझे 4-5 कमेंट्स मिले थे कि मैम मुझे वर्कशीट की ज़रूरत है क्योंकि मेरे एनुअल एग्जाम आ रहे हैं। तो मैंने सोचा हाँ बिल्कुल वर्कशीट तो चाहिए बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए जो ट्यूशन नहीं जाते हैं। एंड जो ट्यूशन जाते हैं तो उनको तो उनके टीचर प्रोवाइड कर ही देती हैं। सो तो मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट डाला तो उसमें मुझे 4-5 कमेंट्स उसमें भी मिले थे। तो उन्होंने बताया कि मुझे चैप्टर 7, चैप्टर 10, 14 और 16 की वर्कशीट चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कंबाइंड वीडियो ही बना दूं। देखो, वर्कशीट तो चाहिए आपको प्रैक्टिस करने की, लेकिन क्या आप उस वर्कशीट के लिए प्रिपेयर हो? बिल्कुल। ये मैं पूछ रही हूँ आपसे। अगर आप वर्कशीट के लिए प्रिपेयर हो तो इसका मतलब आपने जो भी चैप्टर्स एनुअल में आ रहे हैं उसको 2 बार अच्छे से प्रैक्टिस किया है। ठीक है। क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 4 बुक्स को पढ़ने के बजाय एक ही बुक को 4 बार पढ़ो। राइट। ऐसा नहीं कि हमें पूरे घर में बुक्स इकट्ठा कर लेनी है अब पढ़ाई करूंगा, बिल्कुल नहीं। तो आपके जो चैप्टर्स आ रहे हैं उनको आप ट्राई करो कि 2 बार बिना किसी की हेल्प के अच्छे से सॉल्व कर पाओ। पहली बात हो गई, इसको नोट डाउन कर लो। दूसरी बात हो गई कि जो आपके चैप्टर्स है ना उसके लास्ट में चैप्टर रिवीजन दिया है आपकी बुक में। तो अगर आपने चैप्टर को अच्छे से कर लिया है 2 बार, है ना। जैसे मैं बात करती हूँ 16 की बात कर लो। 16 चैप्टर में 3 एक्सरसाइज है, 16A, 16B, 16C। तो तीनों को 2-2 बार कर लिया आपने। अगर आपने तीनों को 2-2 बार कर लिया तो आपका जो कॉन्सेप्ट है इतना अच्छे से क्लियर हो गया है कि अब जब आप चैप्टर रिवीजन करने बैठोगे ना तो आपको चुटकियों में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब जब आपने चैप्टर रिवीजन को भी अच्छे से कर लिया तो इसका मतलब है आपने बिल्कुल 3 मतलब कि 6-7 बार कर लिया, क्योंकि 2-2 बार एक एक एक्सरसाइज कर रहे हो तो अच्छे से रिवाइज हो रहा है सारी चीजें। तो अब आपके कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो ये हुई चैप्टर को करने की और चैप्टर रिवीजन करने की बात। अब बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो वर्कशीट की बात। तो वर्कशीट में क्या कर रही हूँ कि मैंने आपको कुछ क्वेश्चन मार्क करवाने हैं। ठीक है। चैप्टर में ही कि अगर आपने 2 बार चैप्टर को किया है, चैप्टर रिवीजन को कर लिया है, एक बार 3 टाइम्स कर लिया ना, और 2-2 बार किया है एक एक चैप्टर को, तो इसका मतलब है 6 टाइम्स कर लो, 6 टाइम हो गया। जो मैं क्वेश्चन मार्क कराऊंगी ना उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कर ले रहे हो। तो इसका मतलब है कि यू आर द बेस्ट, है ना। कि आपको अब कोई भी चैप्टर में से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन मिल जाए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये मेरा कराने का तरीका है। मेरा हमेशा फंडा यही है कि आप एक चैप्टर को इतनी बार रिवाइज कर लो कि उसमें से मैम किसी भी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दे, आप कर लोगे। मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं दूंगी, मैं उसी में से आपको मार्क कराऊंगी ऐसे ही बोल के, बिकॉज अभी इतनी सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल नहीं है। बट
मैं अपनी बिहाफ पे सारी चीज़ें मतलब सारी कोशिश करूँगी कि आपको फेस टू फेस ऐसे बता पाऊँ कि इस चैप्टर में मुझे, और आपको मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि जो मैं क्वेश्चन बताऊंगी आप क्या उसको एक बार में कर ले रहे हो। अगर आप एक बार में कर ले रहे हो इसका मतलब है कि आपको मैं कहीं से भी क्वेश्चन दे दूं आप कर लोगे। तो इन सब चीज़ों को अगर आपने अच्छे से सुना है ना, अच्छे से समझा है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फिर से ध्यान से सुन लो, एक चैप्टर को 2 बार करनी है ना। एक चैप्टर का मतलब एक्सरसाइज, ए है तो ए को 2 बार, बी है तो बी को 2 बार, सी है तो सी को 2 बार। उसके बाद चैप्टर रिवीजन को एक बार करना है, ठीक है। उसके बाद जो मैं क्वेश्चन को मार्क कराऊंगी ना एक्सरसाइज में से, वो उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लेना है, राइट। तो ये हो गई वर्कशीट की बात। अब क्या है, मैं वो क्वेश्चन आपको मार्क करवा रही हूँ, सो आप उसको मार्क कर लीजिए। ऐसा मत सोचना कि मैम एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं दे रही, क्योंकि आपके चैप्टर में से ही क्वेश्चन आने वाले हैं, तो बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं होना है। किसी किसी स्कूल में तो बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन उठा के दे दिए जाते हैं, और किसी किसी स्कूल में मैम थोड़े से डिजिट चेंज कर देती हैं। तो मैं इसीलिए इन सबको देखते हुए मैं चैप्टर में से ही आपको क्वेश्चन दे रही हूँ जो थोड़े से मेरे को लगते हैं कि ये पूछे जा सकते हैं, है ना। तो अगर आपके स्कूल में नहीं आ रहे वो क्वेश्चन तो बिल्कुल भी घबराना नहीं कि मैम ने हमें तो ये कराया ही है, क्योंकि सबका माइंडसेट अलग होता है। इसीलिए मैंने आपको चैप्टर रिवीजन करने के लिए बोला है। अच्छे से कर लोगे तो कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए, है ना, तो बिल्कुल रॉक कर जाओगे। सो अब आपको मैं क्या करवा रही हूँ, देखो कोई भी प्रॉब्लम होगी, मैंने वीडियो डाल रखी है 9 से पूरा 19 तक। इसके पहले मैंने चैप्टर 5 की भी वीडियो डाल रखी है, अगर आपने नहीं देखा उसको देख लेना। बट मैं अभी ट्राई करूँगी कि फर्स्ट से ही वीडियो डाल दूँ, तो मेरे को बुक्स बाद में मिली थी बुक, तो फिर इसलिए नहीं डाल पाई। चलो अपनी बुक ओपन करो। मेरे को चैप्टर जो जो चैप्टर मिले हैं बस उन्हीं के मार्क करवा रही हूँ। अगर और किसी को चाहिए होंगे तो मुझे मैसेज करना, मैं एक वीडियो और बना दूंगी कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व होने चाहिए। तो चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7A, जैसे कि मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है, शायद वीडियो में उल्टा दिख रहा होगा बट आप समझ सकते हैं 7A लिखा है ना। तो आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन है फैक्टराइज, ठीक है। फैक्टराइज में आपको क्वेश्चन गिवन है n तक, a से लेके n तक। तो आपको पहले मार्क करना है d, है ना, पहले क्वेश्चन में d मार्क करो, g फॉर ग्रैप्स, उसके बाद यहाँ पे h और m, मतलब ये 4 क्वेश्चन। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगी वर्कशीट के बिहाफ पे, क्योंकि आई नो कि आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली है ना, क्योंकि सारे सब्जेक्ट है ना, तो आपने 2 बार अगर एक चैप्टर को कर लिया तो दैट्स इनफ। तो मैंने मार्क करवा दिया। फर्स्ट में आपको ध्यान रखना है D G H M, 4 क्वेश्चन इस वाले एक्सरसाइज से, बस दैट्स इट। अगर आपने अच्छे से किया तो ये कर लोगे। अब 7B खोलो, है ना। 7B में क्या करना है, आपको मार्क करो, ये रहा 7B, ठीक है, अच्छे से देख लो। इसमें क्या मार्क करना है, H फॉर hen, और N फॉर नेस्ट, और Q फॉर क्वीन, और ये हो गया H N Q फैक्टराइज वाले में 7B में। उसके बाद इवेल्युएट में है क्वेश्चन नंबर 2 में आपको C और D ध्यान रखना फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है। अभी मार्क कर लो, वीडियो को खत्म होने के बाद आपको ट्राई करना है कि एक बार में कर ले रहे हो कि नहीं, और मुझे कमेंट करके पक्का बताना है कि मैंने कर लिया है, नहीं तो फिर मैं आप जो बोलोगे बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि आपके बिहाफ में ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज C ओपन करो। C इसमें आपको पहला क्वेश्चन है फैक्टराइज करना, तो इसमें मार्क करना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 13, 14 और 16। तो ध्यान रखो 6, 13, 14, 16। तो ये तो थी चैप्टर 7 की बात। इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन दिए, आई थिंक मैंने कितने दे दिए, 4 इसमें हो गए और 5 इसमें हो गए, 9 हो गए, 9 इसमें 13, है ना। 12, 13 क्वेश्चन मैंने चैप्टर 7 में दिए हैं, तो बिल्कुल एक बार में हो जाने चाहिए। सो चैप्टर रिवीजन तो आपने कर ही लिया है। अब क्या है, चैप्टर 10 पे आते हैं, जिसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवा रही हूँ, ठीक है। और हाँ, अगर आप एक बार में नहीं कर पा रहे हो दैट मीन्स कि आपने चीटिंग करी है, और अगर चीटिंग करी है, एक ही बार रिवाइज किया है, तो बिल्कुल गलत बात है। फिर आप जीवन में हमेशा अपने आप को धोखा दे रहे हो, ठीक है, और किसी को नहीं। और आप ध्यान रखना, आप झूठ बोल रहे हो तो फिर अपने आप से झूठ बोल रहे हो, है ना, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है दूसरों से झूठ बोल सकता है, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए बिल्कुल निरंतर मेहनत करते रहना है। सो चैप्टर 10 ओपन कर लिया मैंने, देख सकते हैं चैप्टर 10 है, एक्सरसाइज 10A। इसमें आपको मार्क करना है क्वेश्चन नंबर 1 में, जिसमें फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट
और इस चैप्टर में सारे फॉर्मूले आपके टिप पे होने चाहिए। चैप्टर 10 में एक्सरसाइज 10A में आपको मार्क करना है पहले क्वेश्चन में बी, सी और ई। पहले क्वेश्चन में जिसमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, बी, सी, ई, 3 क्वेश्चन मार्क कर लिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे जिसपे हमें टाइम फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन 2 में है ए और डी, मार्क कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें है क्वेश्चन नंबर सी और डी, है ना। तो एक चीज और मैं बता देती हूँ, अगर आपको जैसे कि पहले क्वेश्चन में बात हुई है, मैंने 3 तक बता दी, पहले क्वेश्चन में इन्होंने ऐसा ही पूछा है। अगर आपको डेज दिए हैं तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। डेज दिए है ना 146 डेज, तो उसको डिवाइड करो 365 से, ठीक है। अगर आपको मंथ्स दिया है, 11 मंथ्स दिए हैं जैसे सी में, तो आप 12 से डिवाइड कर दो नीचे, दैट्स इट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 तक मार्क कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 में है डी और ई। क्वेश्चन नंबर 4 में डी और ई मार्क करना है। अब क्या करना है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे जिसमें आपको बी और सी मार्क करने हैं। सो ये 10 हो गया एक्सरसाइज 10 का। अब आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नहीं, एक्सरसाइज 10B। 10B में आप ओपन करो, मतलब 10B को ओपन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में मार्क करो बी, डी, ई। 2 में बी, डी, ई मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में बी और एफ मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 4 में ए और डी मार्क करो, राइट, इतना कर लिया, ठीक है। अब इतने क्वेश्चन आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लेने हैं। और हाँ, एक चीज और है, क्वेश्चन नंबर 5 है 10B में, जिसमें आपको ई और एफ, ये वाले ई और एफ जो पीछे हैं, इनको भी सॉल्व करना है। अब आ जाओ 10B तक ही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, चैप्टर 14 पे मूव करना है, क्योंकि मुझे जो चैप्टर्स मिले हैं बस उन्हीं को मार्क करवा रही हूँ। अब चैप्टर 14 में ये रहा, ओपन कर लिया एक्सरसाइज 14A। जस्ट मार्क करो क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 6 में ए। क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6 में ए मार्क करना है, जिसमें हर्ट का शेप बना हुआ है ना, ये पहला वाला, और ये है स्क्वायर, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ये वाले क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नाउ आ जाओ इस पे, चैप्टर एक्सरसाइज 14B पे। इसमें मार्क करो क्वेश्चन नंबर 2, 4, 7। सो चैप्टर 14 के सी में देखो यहाँ पे, ये फाइंड द एरियाज ऑफ द फॉलोइंग फिगर। क्वेश्चन नंबर 1 में ए मार्क करो, 1 में ए मार्क किया, फिर डी, ये फिगर है ना ये वाला, ये डी, और उसके बाद नीचे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला 5, ठीक है। सो कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वीडियो को देख लेना, क्योंकि मैंने इसके सॉल्यूशन आपको दे रखे हैं। सो देखो एक्सरसाइज 16A में सिंपल बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं आपको ओनली 5 क्वेश्चन दे रही हूँ, वो भी क्वेश्चन नंबर 5 का, जो ये सॉल्व करना है ना, ये जो 5 दिए रखे हैं ना नीचे, ये अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया, इसका मतलब आपने पूरा चैप्टर कर लिया। वैसे भी आपने 1-2 बार तो कर ही रखा है, तो बस दैट्स इनफ। चैप्टर 16B पे आ जाओ। 16B में क्या करना है, सेम वही जो मैंने आपको बताया कि लास्ट के जो क्वेश्चन 5 दिए हैं ना, वही करने हैं। सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स, ये यहाँ से लेके यहाँ पे है। ये है एक्सरसाइज 16B में भी लास्ट के जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके 5 क्वेश्चन। सी में भी क्या करना है, ये क्वेश्चन सी में पूरा ये जो 5 वर्ड प्रॉब्लम दिए, ये तो ये तो था कि आपको कैसे टॉप करना है, ठीक है। टॉप करने का मतलब है कि आपको बिल्कुल अच्छे से आ रहा है वो चैप्टर, वो एक्सरसाइज, ठीक है। अगर आपको अच्छे से आ रहे हैं तो इसका मतलब आप ये वर्कशीट में जो भी मैंने क्वेश्चन बताए वो कर लोगे। अगर नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि आपने मेहनत अच्छे से नहीं करी है, तो आप उस वीडियो को दोबारा से देखिए और अपने सारे डाउट्स क्लियर करें। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अगर यहाँ तक देख लिया है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अगर और भी चैप्टर्स की चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट करो, मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। बाय।